हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनन्या और आज मैं बहुत दिनों बाद कोई वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली मेरे दिमाग में ये था कि मैं धीरे धीरे करके कोई व्लॉग टाइप बना लेती हूँ अबाउट रेनोवेटिंग माय न्यू रूम इन द न्यू हॉस्टल। बट मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि मतलब इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं 25 सितंबर को ये वाले हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी और आज 13 अक्टूबर है, तो इतने सारे दिन लग गए क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। धीरे धीरे करके ही हमें सब कुछ करना था क्योंकि हमारी क्लासेस भी कंटिन्यू थी। क्लासेस वी कांट मिस, तो इसलिए धीरे धीरे जितना टाइम मिलता था हर दिन थोड़ा करके आई हैव रेनोवेटेड माई रूम। सो बेसिकली इन दिस हॉस्टल, दिस इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्टल जो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। सो ये हॉस्टल 1944 में बना था जितना मुझे पता है, और उसके बाद इन लोगों ने बहुत सारे रेनोवेशन वगैरह करे हुए हैं, लेकिन स्टिल द रूम्स वर नॉट इन अ गुड कंडीशन जो मेरा रूम था, क्योंकि यहाँ पे अपेरेंटली लास्ट ईयर तक इस फ्लोर पे द बॉयज़ यूज टू लिव और इस साल गर्ल्स को नीचे शिफ्ट कर दिया गया था। सो जो भी यहाँ रहते थे उन लोगों ने अपने हिसाब से जैसे इस रूम को रखा हुआ था वैसे रखा हुआ था। सो आई वॉज नॉट फाइन विद इट क्योंकि द फ्लोरिंग वर ऑलमोस्ट ब्रोकन। वॉल्स भी, वॉलपेपर था बट द वॉलपेपर वॉज क्वाइट ओल्ड, तो मुझे नहीं सही लग रहा था वो। मैंने पहले ये सोचा था कि मैं पहले यहाँ पे सारी वीडियोज़ और जो मैंने क्लिप्स अटैच रिकॉर्ड करी हैं वो साथ साथ में मैं अटैच कर दूँगी। दिस इज़ हाउ माई रूम यूज़ टू लुक बिफोर आई रेनोवेटेड इट। मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि मैं पहले बेसिक चीज़ से करती हूँ कि पहले मैं फ्लोरिंग ठीक करती हूँ और वॉलपेपर्स लगाती हूँ, ताकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है रूम का वो थोड़ा क्लीन हो जाए। क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा इशू है कि मुझे थोड़ा सा ऐसे झाड़ू पोछा करने का शौक है, ये मान लो, क्योंकि मेरे को आई लाइक डूइंग इट एवरी डे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है। मैं उस पुराने वाले फ्लोरिंग पे आई वॉज नॉट एबल टू डू इट एट ऑल, क्योंकि वो ब्रोकन थे और उसके अंदर से मिट्टी निकलती रहती थी। तो जितनी बार भी आप ब्रूम करोगे, जितनी बार भी मॉप करोगे, और मिट्टी आती थी। सो वी वेंट टू दिस प्लेस। जैसे इंडिया में होम सेंटर एंड ऑल करता है वैसे यहाँ पे होता है, वैसे यहाँ पे लिमाना प्रो करके एक स्टोर है, उधर मैं गई। मैंने वहाँ पे सब कुछ देखा, वॉलपेपर, फ्लोरिंग एंड एवरीथिंग। तो वहीं से मैंने ये वॉलपेपर ख़रीदा था। इसमें भी एक बैक स्टोरी है कि पहले मैं दूसरा वॉलपेपर लाई थी। ऐसा था कि मेरे को वाइट ही चाहिए था वॉलपेपर, क्योंकि मुझे ये था कि मैं वाइट कर लेती हूँ और उसके बाद आफ्टर दैट आई पुट थिंग्स ओवर इट, कि ताकि उसके बाद वाइट के ऊपर मैं कुछ भी मैच कर सकती हूँ। तो मैंने पहले एक वाइट वॉलपेपर लेके आया था। वो पहले हमने पुराना वॉलपेपर उतारा, जिसमें भी बहुत टाइम लगा था। मतलब इस वाली वॉल पे, स्पेशली इस वाली वॉल पे, ये वाली वॉल वाज फाइन, इस पे एक लेयर ऑफ वॉलपेपर था, बट इस वाली वॉल पे आई डोंट नो व्हाई 3 लेयर ऑफ वॉलपेपर्स उतरे थे। वो उतारने में ही हमें 4-5 घंटे उस दिन लग गए थे। हम 3-4 लोग थे और 3-4 लोग उसको ऐसे स्क्रेपर से हटा रहे, बहुत मुश्किल से हुआ था। हमने उसको पूरा वेट किया कि वो थोड़ा सा गीला होके ईजिली निकल पाए, वो भी हमने किया था। बट उसके बाद हम थक गए थे। एक दिन में 4-5 घंटे इज़ द मैक्सिमम वी कुड डू एक दिन में, क्योंकि हर दिन क्लास होती है हमारी। तो पहले हमने यहाँ के वॉलपेपर हटाए उस दिन, फिर हमने वो जो मैं इससे पहले जो वॉलपेपर लेके आई थी हमने वो पेस्ट किया। नाउ द थिंग वाज कि वो वॉलपेपर, आई हैव नो क्लू वॉलपेपर कैसे खरीदते हैं, फ्लोरिंग कैसे खरीदते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बस वाइट देख के और उसका टेक्सचर देख के ले आई थी कि हाँ ये अच्छा लगेगा। अब हमने उसको पेस्ट किया तो इस वाली वॉल के पीछे ब्लू और ग्रीन, हाफ वॉल वॉज ग्रीन, हाफ वॉल वॉज ब्लू, आई डोंट नो व्हाई, ये कलर्स थे। और वो बिल्कुल लगने के बाद वो वाइट वॉलपेपर से रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। तो मुझे लगा कि शिट, मैं इसके 4 रोल्स ले आई हूँ, तो अब ये तो वेस्ट है। नाउ एक रोल लग गया था, खुल गया था, तो वो रिटर्न नहीं हो सकता था। अब बाकी 3 रोल्स को मैं वापस गई, दिस टाइम आई आज द पर्सन देयर कि ऐसे ऐसे इशू हो रहा है, एंड उन्होंने फिर ये वाला वॉलपेपर हमको दिया, जिसको पेस्ट करने में ऑल माई ग्रुप मेट्स एंड एवरीबडी हेल्प सो मच। उन लोगों ने ही लगाया था, मैं तो बस साइड में खड़ी थी। ये लगाने में हमें आई थिंक मेरे फ्रेंड्स वगैरह 4-5 लोग थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी 2-3 घंटे में ये लगा दिया था। द थिंग इज़ कि मेरे रूम में आई हैव शिफ्टेड विद दिस न्यू रूममेट।
तो हम लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा नहीं जानते। दिस न्यू रूममेट ऑफ माइन शी समवॉट रिफ्यूज्ड कि मैं नहीं रेनोवेट करना चाहती, क्योंकि मैं यहाँ नेक्स्ट ईयर नहीं रहने वाली। उसकी बात भी ठीक है, वो नहीं रहने वाली तो वाई वुड शी इन्वेस्ट सो मच मनी, क्योंकि ये सब चीज़ें उतनी सस्ती नहीं आती। सो या तो पहले हमने सोचा था कि हम पूरा रूम रेनोवेट करेंगे, सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे एंड टुगेदर वील रेनोवेट द होल रूम। आई वॉज विद दैट माइंड सेट, बट इवेंचुअली धीरे धीरे हम लोगों की आपस में उतनी कोऑर्डिनेशन नहीं बनी। एंड द अदर रूममेट, सो वी आर 3 पीपल इन दिस रूम, तो अदर रूममेट वॉज जिसके साथ मैं पहले भी रहती थी, शी सजेस्टेड कि दीदी हम लोग अपनी अपनी साइड सब रेनोवेट कर लेते हैं। आई वॉज फाइन विद दैट एज वेल, क्योंकि मेरे को तो मेरी स्पेस क्लीन चाहिए, मेरे को मेरी स्पेस अपने हिसाब से ही डेकोरेट करनी थी, रेनोवेट करनी थी, क्योंकि मैंने यहीं रहना है। एंड मैं मोस्ट प्रोबेबली बचे हुए अपने ये साल और बाकी 2 साल इसी रूम में रहने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने पहले ये सब किया था, बट देन व्हेन आई वेंट अगेन टू रिटर्न दैट ओल्ड वॉलपेपर, तो मैं 2 रोल ही लेके आई, क्योंकि मुझे अपनी साइड ही लगाना था एंड फ्लोरिंग भी मैं हाफ ही लेके आई। सो या हाफ ऑफ माई रूम इज़ डन विद द वॉलपेपर एंड द फ्लोरिंग भी मुझे लग नहीं रहा था मैच होगी, बट इवेंचुअली ये मैच हो गई फ्लोरिंग। सो या अभी इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत सारे लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरे फ्रेंड्स ने, कुछ सीनियर्स ने, सब ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे पर्सनली, एक तो मैं नई नई इस हॉस्टल में आई थी, मुझे इतना कुछ पता नहीं था यहाँ क्या कैसे करते हैं, ऊपर से ये सब चीज़ें खरीदना, इट्स ऑल क्वाइट अ हसल। तो ये सब चीज़ों में बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प करी। अभी भी ये है कि अभी इस रूम में सिर्फ वॉल्स क्लियर हो गई हैं, क्लीन हो गई हैं, द एरिया वॉल फ्लोर एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि ऑल ऑफ दिस ऑलमोस्ट कॉस्टेड मी 10 to 12,000, फ्लोरिंग, वॉलपेपर, फिर मैंने एक एंट्रेंस डोर के लिए डोर मैट खरीदा, ब्रूम नहीं खरीदी, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी करके मैंने खरीदी। तो अभी मेरा ऐसे बजट थोड़ा चोक हो गया है, तो मैम धीरे धीरे करके मैंने सोचा है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे 3 साल रहना है, एकदम से मैं पूरा रूम सेट कर लूँ, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं ये वॉल्स वगैरह पे पोल्का लगाऊंगी, पोल्का इज़ द शेल्फ्स, तो शेल्फ्स लगाऊंगी एंड उनके ऊपर मैं कुछ भी जो रखना चाहे वो धीरे धीरे करके। इट फॉर द वीडियो, इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशंस कि मेरी वाइट वॉल है और कुछ भी नहीं है, नीचे बहुत बेसिक सा फ्लोरिंग है, तो इस पर क्या मैं लगा सकती हूँ, कैसे मैं उसको डेकोरेट कर सकती हूँ, तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स डाउन बिलो कि तुम लोग क्या मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत सारी पिंटरेस्ट पे वीडियो, मतलब फ़ोटोज़ एंड एवरीथिंग देख रही हूँ, बट मेरे को हर चीज़ पसंद आ रही है एट प्रेजेंट, बट ऐसे नहीं होता, मुझे आई हैव टू स्टिक टू वन थिंग। तो आपके पास भी अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। और so yeah, that was it for the video. If you like my video, please do consider subscribing to my YouTube channel. Bye bye.